आजकल इंटरनेट पर ना एक अजीब सी गुड़िया की बड़ी चर्चा हो रही है। नुकीले दांत हैं, बड़ी बड़ी आंखें, लाबुबू। हाँ लाबुबू, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे ये मतलब रातों रात हर जगह दिखने लगी है। और कुछ कहानियां भी सुन रही हूँ इसके बारे में। अजीब सी। हाँ। ये बात सही है। लाबुबू जो है ये असल में हांगकांग के एक इलस्ट्रेटर हैं, केसिंग लुंग। अच्छा। उन्होंने एक सीरीज बनाई थी द मॉन्स्टर्स। ये उसका एक किरदार है। ओके, द मॉन्स्टर्स। और फिर बाद में चीन का जो मशहूर टॉय ब्रांड है पॉप मार्ट, उन्होंने इसे लिया और डिजाइनर टॉयज की शक्ल दी। वही ब्लाइंड बॉक्स वाले। हाँ। हाँ हाँ, वो मिस्ट्री बॉक्स। समझ गई। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखते हैं कि ये लैबुबू आखिर है क्या, कहाँ से आई, बनाने वाले ने क्या सोचा था। और हाँ, वो जो डरावनी कहानियां चल रही हैं ऑनलाइन, बिल्कुल, उन पर भी बात करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि भाई सच क्या है और अफवाह क्या, वो थोड़ा अलग कर सके। जरूर। तो देखिए, इसकी जड़ें जो हैं वो जाती हैं करीब 2015 में। अच्छा, काफी पहले। हाँ, जब केसिंग लुंग ने इसे पहली बार बनाया। और इसकी प्रेरणा वो आई थी नॉर्स माइथोलॉजी से। नॉर्स, वाह, दिलचस्प। जी, ये उनके द मॉन्स्टर्स यूनिवर्स का एक हिस्सा है। देखने में तो है ये बड़ी अनोखी सी, वो नुकीले दांत और वो बड़ी आंखें और वो मुस्कान भी थोड़ी मतलब शरारती सी लगती है, थोड़ी अजीब भी। हाँ, और शायद यही इसकी खासियत है ना? लुंग खुद कहते हैं कि लैबुबू भले ही एक मॉन्स्टर जैसा दिखता हो, पर अंदर से वो दयालु है, इमोशनल है, चंचल है। अच्छा, मतलब दिखने में कुछ और, अंदर से कुछ और। बिल्कुल। उन्होंने कहा था एक ऐसा राक्षस जो प्यार समझता है। तो ये जो कंट्रास्ट है, यही शायद लोगों को खींचता है। और इसकी आर्ट स्टाइल भी वैसी है, थोड़ी फेरी टेल जैसी, पर थोड़ी डरावनी भी। सही कहा। ना तो ये पूरी तरह से क्यूट है, ना ही पूरी तरह डरावना। एक मिक्स है। फिर 2019 में ये पॉप मार्ट के साथ है। जी, पॉप मार्ट के साथ पार्टनरशिप हुई और फिर ये विनाइल टॉयज के तौर पर लॉन्च हुए, वो भी ब्लाइंड बॉक्स में। यानी खरीदने तक पता नहीं अंदर क्या है, सरप्राइज एलिमेंट। एग्जैक्टली। और एशिया में तो ये पहले ही काफी हिट हो गया था। लेकिन दुनिया भर में तो अब वायरल हुआ है ना, खासकर 2024 में। हाँ, वो तब हुआ जब ब्लैकपिंक की लिसा इसको लेकर पब्लिक में दिखी। अच्छा, सेलिब्रिटी कनेक्शन। हाँ, और बस फिर क्या था, ये एकदम से ग्लोबल हो गया और यहीं से वो ऑनलाइन कहानियों का सिलसिला भी तेज हो गया। सही। मतलब एक तरफ तो ऑफिशियल कहानी है कि ये शरारती पर प्यारा सा मॉन्स्टर है, और दूसरी तरफ टिकटॉक, रेडिट, वीबो, इन सब पर यूजर्स अपनी ही कहानियां बना रहे हैं, डरावनी वाली। हाँ, मैंने भी कुछ देखी। कोई कहता है फुसफुसाहट सुनी, कोई कहता है गुड़िया अपने आप हिल गई। वो एक रेडिट पोस्ट तो काफी चली थी। किसी ने लिखा था, मेरी लाबुबू दीवार की तरफ मुंह करके रखी थी, मैं कमरे में वापस आया तो वो बिस्तर पर बैठकर मुझे घूर रही थी। अरे बाप रे। आगे लिखा, मेरा कुत्ता भी अब उसके पास नहीं फटकता। अब देखिए ये सब सुनने में तो डरावना लगता है। और वो टिकटॉक वाली कहानी जिसका नाम था द स्माइल दैट वॉचेस, वो क्या थे? हाँ, वो भी खूब फैली। कहानी ये थी कि किसी ने नाइट मार्केट से एक सेकंड हैंड लैम्बू खरीदी। ओके। और घर लाने के बाद उसे बुरे सपने आने लगे। सपने में कोई मुस्कुराता हुआ सा जीव उसे घूर रहा है। फिर लगा कि गुड़िया की आंखें उसका पीछा कर रही हैं। बाप रे। और तो और कहते हैं लगातार 3 रात उसके घर के शीशे अपने आप टूट गए। नहीं। हाँ, और आखिर में उस यूजर ने तंग आकर गुड़िया को पिछवाड़े में दफना दिया। अब ये कितनी सच है कितनी नहीं, ये टिपिकल ऑनलाइन हॉरर स्टोरी वाला मामला लगता है। क्रीपीपास्ता जैसा। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ थ्योरीज इसकी उत्पत्ति को ही डरावना बताती हैं, जैसे वो जंगल में आत्मा वाली कहानी। हाँ, वो क्या है? एक कहानी ये चलती है कि लैम्बुबू असल में नॉर्स मिथकों के किसी खोए हुए बच्चे की आत्मा है। अच्छा। जैसे जुंडल के राक्षसों ने खा लिया था और अब वो एक चालबाज आत्मा बनकर लौटी है दूसरे बच्चों को चेतावनी देने। क्या केसिंग लुंग ने ऐसा कुछ कहा है? नहीं, लुंग ने इसकी पुष्टि तो नहीं की है, पर उन्होंने ये जरूर माना है कि उनकी द मॉन्स्टर्स की दुनिया जो है वो उनके बचपन की डार्क फेरी टेल से प्रभावित है। तो शायद लोगों ने वहां से कनेक्शन जोड़ लिया। अच्छा, और एक टेक एंगल भी था शायद, क्यूआर कोड वाला। हाँ, वो भी एक चीज है। कुछ टिकटॉकर्स ने दावा किया कि जब उन्होंने नकली लैबुबू डॉल को स्कैन करने की कोशिश की तो क्यूआर कोड या तो स्कैन नहीं हुआ या फिर गड़बड़ दिखाने लगा। जैसे कैमरा ऐप में एरर आ गया या स्क्रीन अजीब तरह से फ्लिकर करने लगी। ओके। तो इससे फिर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल पड़ी कि शायद कुछ नकली लैबुबू गुड़िया प्रेतवादित हैं। कमाल है, मतलब कैसे लोग डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ऑनलाइन मिथक कैसे बनते हैं। तो क्या पॉप मार्ट या केसिंग लुंग ने इन भूतिया दावों पर कोई रिएक्शन दिया है?
कोई बयान? नहीं, उनकी तरफ से ऐसी किसी भी बात की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ज्यादातर यूजर जनरेटेड कहानियां हैं, इंटरनेट क्रीपीपास्ता की तरह। जैसे पहले स्लेंडरमैन या मोमो के साथ हुआ था। एग्जैक्टली वही पैटर्न है। लोग एक आइडिया पकड़ते हैं और फिर उससे मिलकर बढ़ाते जाते हैं, डरावना बनाते जाते हैं। चाहे वो एक डिजाइनर खिलौना ही क्यों ना हो, इंटरनेट उसे एक रहस्य या डर का सिंबल बना सकता है। तो ये मामला हुआ एक डिजाइनर खिलौना जो कि फैक्ट है, बनाम एक प्रेताबाधित चीज या नॉर्स आत्मा जो कि ज्यादातर अफवाह लगती है। हाँ बिल्कुल। ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे खिलौने का एक्सप्रेशन, वो बड़ी आंखें, वो हल्की सी मुस्कान, कुछ लोगों को इतना असहज महसूस करा सकती है। डिजाइन का इम्पैक्ट तो होता ही है, लेकिन जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो देखिए, प्रेताबाधित होने का तो कोई सबूत नहीं है। नहीं, वो तो नहीं लगता। ज्यादातर कहानियां या तो मनोरंजन के लिए बनाई गई लगती हैं, या टिकटॉक ड्रामा है, या फिर किसी का अपना वहम हो सकता है। हाँ, पर एक असली खतरा तो हो सकता है अगर कोई नकली लैबूबू खरीदे। बिल्कुल, वो एक प्रैक्टिकल बात है। सेकंड हैंड या नकली खरीदते वक्त सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नकली प्रोडक्ट्स में हानिकारक मटेरियल हो सकता है, या फिर वो जो क्यूआर कोड की बात हुई, हो सकता है किसी नकली कोड में कोई मैलिशियस लिंक छुपा हो। अच्छा, ये वो असली खतरा है। हाँ, ये वास्तविक खतरा है, भूत प्रेत वाला नहीं। तो कुल मिलाकर लैबूबू एक बहुत ही दिलचस्प केस बन गया है। एक डिजाइनर खिलौना जो अपनी आर्ट और पॉपुलैरिटी के अलावा अब आधुनिक इंटरनेट लोक कथाओं का भी हिस्सा बन गया है। सही कहा। इसमें आर्ट, कॉमर्स और ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग का एक अजीब सा पर दिलचस्प संगम दिखता है। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि एक मासूम से दिखने वाले खिलौने के बारे में ऐसी डरावनी कहानियां इतनी तेजी से क्यों फैलती हैं। ये आज के हमारे समाज के डर के बारे में क्या बताता है?